गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कल हमने पढ़े थे हिस्टोरियंस एंड देयर देयर सोर्स, यानी इतिहासकार और उनके स्रोत। उनमें सबसे पहला था आर्कियोलॉजिकल सोर्स, यानी पुरातात्विक सोर्स। इसके बाद हमने पढ़ा था लिटरेरी सोर्स, यानी साहित्यिक सोर्स। और इसके बाद में हमने पढ़ा था इंस्क्रिप्शन, यानी शिलालेख। इसके नेक्स्ट बाद में आते हैं कॉइन्स, और इसके बाद में आते हैं आपकी पेंटिंग। इसके नेक्स्ट बाद में आपके आते हैं ट्रेवलेजियस, और इसके बाद में आता है म्यूजिक। और कुछ मेजर फीचर ऑफ ए मेडुअल पीरियड के बारे में आपको बताया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं। साहित्य में आपको वो चीज़ें बताई जाती हैं जैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, या आपके कॉइन्स होते हैं, यूटेंसिल होते हैं, टूल होते हैं, वेपन होते हैं, ऑर्नामेंट होते हैं, पेंटिंग। इन सब के बारे में आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स से आपको बताता है। इसके बाद होता है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में क्या होता है कि जो रिकॉर्ड हमारा लिखा हुआ होता है उसमें जैसे बायोग्राफी, ऑटोग्राफी, या कॉर्नो क्लास ऑफ कोर्ट हिस्टोरियन, ये चीज़ें सब जो होती हैं, यानी लिटरेरी सोर्स में। जैसे देखिए कि ये आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के माध्यम से आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, और ये सब आपके लिटरेरी सोर्सेज के मतलब साधन होते हैं। नेक्स्ट जो होता है आपका इंस्क्रिप्शन, यानी शिलालेख। शिलालेख जो होते हैं यानी कुछ बड़ी बड़ी जो पिलर्स, रॉक्स होते हैं, उनके ऊपर उत्कीर्ण किया जाता है, और जो भी राजा अपने बारे में कुछ लिखना चाहता है वो वहाँ लिखते हैं, और उनके बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद होते हैं कॉइन्स। कॉइन्स जो होते हैं हमें भाई अलग अलग राजाओं के बारे में और उनके समय काल के बारे में हमें जानकारी देता है कि किस समय में कौन सा राजा हुआ और किसने ये सिक्के बनवाए। तो ये चीज़ें हमें कॉइन्स के माध्यम से मिलती है। इसके बाद आता है पेंटिंग। पेंटिंग जो होती है यानी पेंटिंग किस राजा ने किस काल में कैसे कैसे करवाई। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लिए अजंता की कैव्स, यानी अजंता की जो गुफाएं हैं, या जो गॉड्स की पिक्चर होती हैं, या जो राजा लोग होते हैं उनकी पिक्चर्स तराशी जाती हैं। तो इन सब से हमें पास्ट हिस्ट्री की जो पेंटिंग है उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उसमें का इतिहास कैसा था, कैसी पिक्स को तराशा जाता था, कैसी पिक बनाई जाती थी। नेक्स्ट इसके बाद है यानी जो आपके महाराष्ट्र में है, जैसे भागा कैव्स है, एमपी में है, और भी बहुत से जो राजस्थान में भव्य इमारतें हैं उनको तराशा गया है, हवेलीज वगैरह होती हैं। इसके बाद है ट्रेवलिजियस, यानी हमारे इंडिया में भाई कितने विदेशी लोग आए और उन्होंने आकर के, जैसे कि जो विजिटर्स थे उनमें से अलबरूनी आया मध्य एशिया से, और इबन बतूता जो है वो आया राहिला से, और अब्दुल रज्जाक आया विजयनगर से, और मैक्रोपोल निकोलो जो है वो इटली से आए। इस प्रकार से जो बहुत से यानी ट्रैवलर्स थे जो हमारे इंडिया में आए, उनका भी हमें भाई इनके माध्यम से पता चलता है। इसके बाद है म्यूजिक, यानी हमें इतिहास में जो इतिहास का मध्यकालीन समय है उसमें एक बहुत ही यानी अच्छी टाइप से या साहित्य जो बहुमूल्य साहित्य था उसका पता चलता है, और ये किस प्रकार से डेवलप हुआ। जो पर्शियन पोइट थे वो भी इसमें शामिल थे, जैसे अमीर खुसरो, अमीर हुसैन, और दलवाई एटसेट्रा। जो भक्ति संत थे वो भी इसमें शामिल थे, उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज के माध्यम से भाई बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। बाबर वाज ए गिफ्टेड पोइट। बाबर तो एक गिफ्टेड पोइट था। शल्मा सुल्तान रोट ए नंबर ऑफ पर्शियन पोइम, बहुत सी पोइम उसने लिखी। सूरदास सूरसागर लिखा उन्होंने, और ब्रज लैंग्वेज में लिखा। उर्दू, हिंदी, तुर्की पोइट्स कंपोज द पोइम, और बहुत से पोइट जो थे उन्होंने हिंदी में, उर्दू में, तुर्की में भाई अपनी अपनी पोइम्स लिखी। इसके बाद मेजर फीचर ऑफ ए मेडुअल पीरियड, कुछ यानी मध्यकालीन समय की जो फीचर विशेषताएं हैं, जैसे द मेडुअल पीरियड ऑफ इंडिया इज करेक्टराइज बाय सम इम्पोर्टेंट फीचर। तो ये था हमारा आज का लेसन, इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको एक पिक सेंड कर रहा हूँ जो आपको इस वीडियो में दिखाई भी दे रही होगी,
और ये आपकी एक्सरसाइज है, इनको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में उतार लेना। थैंक यू।